हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो आपका कंटेंट है, लेखपाल की जो वैकेंसीज़ आपकी निकली हैं सीधी भर्ती, इसके बारे में आपको एक पूरी वीडियो हमने बनाकर दी थी। तो मुझे लगता है वह सभी ने देखी होगी और आपकी फ़ॉर्म की डेट भी आ चुकी है, तो जल्दी से अपने फॉर्म फिल कीजिए। लेकिन आज हम जो जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, वह परीक्षा से संबंधित लेकर आए हैं। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, फिर आपको तैयारी भी करनी है अपने एग्ज़ाम की, तो उससे संबंधित आपकी संपूर्ण जानकारी आज एक वीडियो में ही आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे भी कि आपका पैटर्न क्या होना चाहिए आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। चलिए समझते हैं। चयन का आधार क्या है? लिखित परीक्षा है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, इन्होंने इसके बारे में भी बताया है कि विज्ञप्ति पदों पर चयन सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली ये 2015 शासन के जो शासन की अधिसूचना संख्या थी, तो उसमें जो पहले होता था, प्रख्याति उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना, यानी कि इस वक्त ये साक्षात्कार जो है बंद कर दिया गया था। और उसके बाद इन्होंने जो प्रोसीजर रखा है, उन्होंने 2020 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। पहले डायरेक्ट इंटरव्यू होता था, तो लेकिन अब इन्होंने रिटन टेस्ट आपका कर दिया है। चयन के आधार जो है लिखित परीक्षा का बना दिया है इन्होंने। अब लिखित परीक्षा में ये आपसे किस तरह की परीक्षा लेंगे, वो सारा कंटेंट, सारी पाठ्यक्रम इन्होंने यहाँ पर बताया है। चलिए समझते हैं। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आपका किस तरह का रहेगा, 2021-8-12 में इन्होंने जारी किया ये। लेखपाल के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया है, जो कि हम आपके लिए भी लेकर आए हैं। तो इसमें अच्छे से आप समझ लीजिए। लेख पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम, तो ये पाठ्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से बनाया है इन्होंने पाठ्यक्रम। लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो इस पाठ्यक्रम में आपको क्या करना है, लिखित परीक्षा एक ही पाली में आपकी होगी, जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 और आपका जो पेपर होगा उसका टाइमिंग रहेगा 2 घंटे। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे की है, क्योंकि हमारी जो योजना होती है वही हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। लेकिन जब हम लक्ष्य को पहले देखते हैं, योजना को बाद में देखते हैं, लेकिन यहीं पर हमारी गलती हो जाती है। हम रिजल्ट को पहले देखना शुरू कर देते हैं कि हम पास होंगे, फेल होंगे, क्या होगा। लेकिन अगर हम अपनी योजना पर सारा फोकस करें तो हमारा रिजल्ट 100% पास आउट ही निकलता है। तो पहले आप अपनी योजना किस तरह से तैयार करोगे अपनी परीक्षा की, उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो आपके 100 प्रश्न आएंगे, घंटे रहेंगे आपके 2 परीक्षा के प्रश्न। वस्तुनिष्ठ, सभी को पता है कि वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न का आपका 1 ही अंक होगा। इस प्रकार से आपके 100 नंबर का आपका ये बनेगा। यहाँ पर इन्होंने पूरा पैटर्न दे दिया है। विषय क्या रहेंगे आपके परीक्षा के लिए, सामान्य हिंदी रहेगी, गणित रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। सामान्य हिंदी में आपके 25 प्रश्न, ऐसे ही गणित में आपके 25, सामान्य ज्ञान के भी आपके 25 और ग्राम्य समाज और विकास के भी आपके 25 प्रश्न रहेंगे। ग्राम्य समाज या विकास की आपकी जॉब है, तो उससे संबंधित तो प्रश्न तो बनते ही हैं। और आपका आगे देखते हैं, अंक भी सेम ही इसमें रहेंगे। जितने मैंने कहा ना कि आपका 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, तो इस प्रकार से इन्होंने प्रश्नों को भी ऐसे ही डिवाइड कर दिया और नंबर भी ऐसे ही इनके डिवाइड कर दिए। समय अवधि क्या रहेगी, 120 मिनट और घंटे। तो क्योंकि 120 मिनट में 2 ही घंटे होते हैं ना, इतना तो आप सेंस लगा ही सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि सामान्य हिंदी की और सामान्य ज्ञान की और ग्राम्य समाज एवं विकास की आपको हिंदी मिरर की तरफ से 100% तैयारी कराई जाएगी। और आप भी अपना 100% देंगे, तो दोनों का मिलकर जब 100% होगा तो हमारा रिजल्ट हमें 100% अवश्य जाएगा। तो अगर अभी हिंदी मिरर से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। कल से आपकी तैयारी शुरू हो रही है हिंदी मिरर पर। सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान, उसके बाद सामान्य हिंदी और फिर उसके बाद ग्राम्य समाज, उसके बाद फिर आपको गणित। और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती जाएगी, चारों टॉपिक यानी कि चारों विषय आपको एक साथ दिन में को वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो बने जाइए हिंदी मिरर के साथ और अपनी लेखपाल की तैयारी अच्छे से शुरू करनी है आपको।
अब देखते हैं ये जो आपके विषय हैं इसमें आपको किस तरह के, हाँ एक चीज़ और इसमें बताई गई है कि आपका जो परीक्षा होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग दिए जाने हैं, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जो प्रश्न का पूर्णांक 1/4 अंक 25% आपका होगा। यही पैटर्न रहता है। जब आपके नेगेटिव मार्किंग होती है तब यही पैटर्न होता है। तो आप इस तरह से तैयारी करें कि आप 100% करके आएँ अपना पेपर। आपको लगे कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ और मेरे सारे आंसर सही हैं। लेकिन श्योर आप कैसे होंगे, जब आप अच्छे से अभी से ही तैयारी शुरू कर देंगे। अब देखिए सामान्य हिंदी में इन्होंने क्या क्या टॉपिक लिए हैं। तो समास लिए हैं आपके, पर्यायवाची, विलोम शब्द। अब सामान्य हिंदी में ये सारी ही व्याकरण आपके सिलेबस की आती है। जितने भी व्याकरण हैं, व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं सभी आते हैं। समास भी, पर्यायवाची, विलोम शब्द भी, तत्सम तद्भव भी, संधियाँ भी, वाक्यांश के लिए शब्द भी, मुहावरे, वाक्य संशोधन, सभी आपके ये एग्ज़ाम में आते हैं। सामान्य हिंदी से संबंधित जितनी ज़्यादा आपको पता ही है समास किसे कहते हैं, पर्यायवाची भी किसे कहते हैं, क्योंकि हम और आप आज वहाँ खड़े हैं कि आपको इनकी डेफिनेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको पता ही है इनकी परिभाषाएं क्या हैं, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और जानने के बाद आपको क्या करना है, इन सब के टेस्ट पेपर लगाने हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर आप जितने ज़्यादा लगाओगे इन सब टॉपिक के, आपका पेपर उतना ही अच्छा जाएगा। अगर आप इनको पढ़ते रह जाओगे कि समास क्या है, पर्यायवाची क्या है, अगर हाँ आपने नहीं पढ़े हैं तो एक एक बार इनको पढ़ लें ज़रूर। ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो बताइए, इनको आपको डीपली भी समझाया जाएगा। फिर आपके प्रैक्टिस सेट जो है तैयार किए जाएंगे टेस्ट के लिए, तो आप टेस्ट भी कीजिएगा। अब अंगणित में आपको अंगणित व सांख्यिकी का पेपर आएगा। इसमें संख्या पद्धति, लाभ हानि, इसमें आपके एमसीक्यू ही बनेंगे। ठीक है, एमसीक्यू से ही संबंधित यहाँ पर आपके प्रश्न बनेंगे। रेखा गणित में भी आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद आपको जो है सामान्य ज्ञान में क्या होगा, आपका सामान्य विज्ञान से संबंधित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व का भूगोल। ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना कि भूगोल कहाँ का पूछा है। इन्होंने विश्व का भूगोल पूछा है, भारतीय भूगोल नहीं पूछा, इन्होंने विश्व का भूगोल पूछा है। साथ में आपको भारत का भी याद करना पड़ेगा, भारत का इतिहास के संबंधित पूछा है। और भी इसमें भारत के इतिहास के अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, समाज, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्ष के सबके बारे में आपसे पूछा जाएगा। साथ में भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जाएगा। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी, ये सब आपके एग्ज़ाम में आपके प्रश्न बनेंगे। साथ में कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित भी प्रश्न आपको तैयार करने हैं। फिर आते हैं ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित किस तरह के आपके टॉपिक बनेंगे एग्ज़ाम में। ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं, ये सब आपका एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से आपके चारों टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब देखते हैं लिखित परीक्षा के विशेष नोट। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपके यदि विज्ञप्ति पदों के प्रत्युत्तर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है तो आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2000 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। ठीक है, तो ये भी जानकारी उन्होंने दी है लिखित परीक्षा से संबंधित। तो आप जुड़ जाना है आपको हिंदी मिरर के साथ और अपनी तैयारी कल से ही शुरू कर देनी है, अपना 100% देना है और हिंदी मिरर भी आपको 100% देगा। दोनों का मिलकर रिजल्ट भी 100% ही आएगा। तो चलिए जुड़ जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट नहीं किया है तो कर दीजिए और कल से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।